या हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर से मैं आप सभी का वेलकम करता हूं। जी हां, आपके अपने इस नए यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है कैरियर सेंट्रिक। तो स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग घर पे बहुत अच्छे होंगे और आप पढ़ाई भी बहुत अच्छी कर रहे होंगे, है ना। देखिए, ट्रायंगल्स हम लोग का चल रहा था और ये सेशन उन सभी के लिए है जिनको लगता है कहीं ना कहीं कि यार ज्योमेट्री तो मेरी वीक है ना, मेरा ज्योमेट्री वीक पॉइंट है, आखिर इसको मैं किस तरह से स्ट्रॉन्ग करूं। तो ये सेशन उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है। क्यों? क्योंकि देखिए, ज्योमेट्री एक ऐसा टॉपिक है कि वो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कहीं ना कहीं आपसे पूछा जाता है। वो चाहे मैं बात करूं एसएससी की, चाहे मैं 10+2 स्टेनोग्राफर की बात करूं, रेलवे एग्जाम्स की बात करूं, है ना, और भी जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उन सभी की अगर मैं बात करूं, ज्योमेट्री एक ऐसा टॉपिक है स्टूडेंट्स की यस आपको भी ये चीज मालूम है कि यार कर तो लोगे लेकिन एट ए टाइम और कम समय में होना चाहिए क्वेश्चन, राइट। तो उसी समय को देखते हुए, राइट, मैं आपको वो अप्रोचेस आज बताऊंगा जो विद इन सेकंड्स क्वेश्चन होंगे। यस स्टूडेंट्स, विद इन सेकंड्स क्वेश्चन होंगे। थोड़ा यार ट्रस्ट बस बनाए रखना, क्योंकि मुझे मालूम है कि आप लोग घर में प्रैक्टिस कर रहे हो और जैसे जैसे मैं कह रहा हूं वैसे वैसे आप कर रहे हैं, राइट। तो आज का सेशन मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं, बट सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं उन सभी नए व्यूअर्स से कहना चाहता हूं कि अगर आपने सेशन अभी मेरा फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट नहीं देखा है तो मैं आप सभी से कहूंगा कि आप पहले फर्स्ट सेकंड पार्ट जरूर देखिए, उसके बाद आप ये देखिए तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर रहेंगी चीजें, राइट। तो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं आज का न्यूज सेशन। आज हम उसी साइन रूल के और भी एप्लीकेशन जानेंगे और हाँ, मैं लास्ट में आपको एक कोसाइन का रूल भी बताने वाला हूं, राइट। तो उसके एप्लीकेशंस भी हम लोग करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तब जाके हम लोग के अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा कि यस ट्रायंगल तो बहुत इजी है ना। तो बस इसी जज्बे के साथ आप बने रहिएगा। और अब हम स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, मैंने कहा सर ये साइन रूल आप बताइए आखिर है क्या, है ना। अभी तक यार साइन रूल जो है, अभी हम लोग ने क्या पढ़ा था, ट्रिग्नोमेट्री के भी कुछ हम लोग ने पढ़े थे ना, ट्रिक्स मैंने आपको बताई थी, साइन कॉस टेन, मैंने आपको टेबल लर्न करना सिखाई कि नहीं, यस। और मैंने आपको पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर हर बोले, इस टाइप में मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया कि नहीं, है ना, सब कुछ बताया है। तो बस इसमें ध्यान दीजिएगा। देखो जैसे कि क्या है ना, कि जैसे ये ट्रायंगल है आपका, आप समझिएगा, ये ट्रायंगल आपका है ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी, है ना, समझना यार ध्यान से, है ना। ए बी सी इज अ ट्रायंगल और मैंने आपको ये भी बताया है, तो ए के सामने मान लो ए भुजा है, स्मॉल ए भुजा है, भुजा का मतलब क्या होता है, साइड, राइट। देखिए बी के सामने जो है वो क्या है, स्मॉल बी है, राइट, और सी के सामने क्या है, स्मॉल सी है, राइट, स्मॉल सी है, राइट। अब आप बताइए, देखिए मैंने इसमें कहा कि एक मैंने यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, क्या कर दिया मैंने, परपेंडिकुलर ड्रॉ। परपेंडिकुलर का मतलब होता है लंब लेना, लंब का मतलब है 90 अंश का हमेशा लंब होता है, ये आप ध्यान रखिएगा। 90 डिग्री यानी कि यहाँ पे भी 90 होगा और यहाँ पे भी 90 ही होगा, ठीक है। अब जरा देखिएगा मन से, ठीक, इसको मैंने मान लिया h, क्या मान लिया, h, राइट। अब अगर मैं बात करूं किस ट्रायंगल की, ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं स्टूडेंट्स बात करता हूं इन ट्रायंगल ए बी और यहां पर डी की, राइट, तो मैं अगर बात करूं इन ट्रायंगल ए बी डी की, राइट, तो बताइए, आप बहुत ध्यान से बताइए ए बी डी में हम क्या कहेंगे, ए बी डी में, है ना। तो अगर मैं बात करूंगा साइन बी की, राइट, तो बताइए अच्छा साइन बी का फॉर्मूला आखिर हुआ क्या, किसका फॉर्मूला, साइन बी का, बताइए। साइन बी का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अरे यार मैंने बताया नहीं था क्या लास्ट टाइम, देखो क्या बताया था, बताओ, पी बी पी अपॉन एच एच बी, तो यही तो होता है ना हमारा पी अपॉन एच, सही, यस और नो, यस। तो देखिए पी अपॉन एच यानी कि साइन बी की वैल्यू पी हमारा हो गया एच, है ना, और एच हमारा हो गया सी, इसका मतलब क्या हो गया, एच अपॉन सी, यस और नो। इससे एक रिलेशन निकल के आया स्टूडेंट्स, वो आया h इक्वल टू सी साइन बी, यस और नो, h इक्वल टू सी साइन बी, राइट। अब देखिएगा जरा यहाँ पे, है ना, जैसे मैंने निकाला, अब अगर मैं चलूं इन ट्रायंगल की अगर मैं बात करूं ए डी सी, किसकी बात करूं, ए सी डी की, राइट, देखिएगा, तो मैंने कहा सर इन ट्रायंगल ए सी डी, राइट, तो देखिएगा मैंने कहा सर यहाँ पे साइन सी की वैल्यू बताइए, तो बताइए साइन सी की इसमें स्टूडेंट्स वैल्यू क्या होगी, साइन सी की अगर मैं बात करूं यानी कि मैं इसकी बात कर रहा हूं, राइट, है ना। तो देखिएगा साइन सी की वैल्यू फिर से वही परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर मतलब h, हाइपोटेन्यूज मतलब b, इसका मतलब क्या हो जाएगा, साइन सी इक्वल टू h अपॉन b। यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बताइए।
यार कुछ भी डाउट नहीं होना चाहिए, यहाँ तक तो बहुत ईजी है। अब मैंने कहा सर इसको भी मैं लिख सकता हूँ ना, वो क्या लिख सकता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। मैंने कहा सर इसको भी मैं लिख सकता हूँ h इक्वल टू बी साइन सी। हमारे पास क्या हो गई, दो इक्वेशंस हो गए। दो इक्वेशंस में क्या था, एक हमारा था h इक्वल टू सी साइन बी, राइट, और दूसरा क्या था यहाँ पे h इक्वल्स टू बी साइन सी। तो मैंने क्या किया, इन दोनों इक्वेशनों को इक्वेट कर दिया। अब आप खुद से पूछिए आखिर मैंने ऐसा क्यों किया। यस, क्योंकि यहाँ भी h लिखा है स्टूडेंट्स और यहाँ भी h लिखा है, तो दोनों आपस में इक्वेट करेंगे। चलिए देखिए, जैसे मैंने इसको इक्वेट किया तो आपने क्या किया, इसको आप फर्स्ट इक्वेशन लेट कर लीजिए एंड इसको आप सेकंड इक्वेशन लेट कर लीजिए, एज्यूम कर लो यार, ठीक है। अब देखिएगा, तो दोनों इक्वेशनों को मैंने क्या किया, कंबाइन किया। जैसे ही मैं इसको कंबाइन करूंगा तुरंत क्या आ जाएगा, देखिए c sin b इक्वल टू b sin c, क्या आ जाएगा, c sin b इक्वल्स टू b sin c। अब देखिएगा, तो देखिए sin c के नीचे आप यहाँ c कर दो, sin c के नीचे c इक्वल टू sin b के नीचे b, राइट, sin b के नीचे b, है ना। तो ये एक हमारा रिलेशन बन गया। क्या बन गया स्टूडेंट्स, रिलेशन बन गया कि sin b अपॉन b, है ना, इक्वल्स टू sin c अपॉन c, राइट। और इसी तरह से स्टूडेंट्स एक हमारा एक और बन जाता है जिसका नाम है sin a अपॉन a। तो ये सिमिलैरिटी चलती है, इसी को कहते हैं साइन रूल। अब मैं सब कुछ हटा के मैं सिर्फ साइन रूल लिख दे रहा हूं। पहले तो आप इन सबका आप स्क्रीनशॉट भी आप लीजिएगा स्टूडेंट्स, ताकि आपको क्लियर बना रहे, ठीक है। अब मैं आगे चलता हूं, देखिएगा बहुत ध्यान से, ठीक है। तो मैंने कहा कि इसका मतलब सर एक तो हमारा हो गया sin a अपॉन a, राइट, एक हमारा हो गया sin b अपॉन b, है ना। इसका मतलब रिलेशन हमारा क्या बन गया स्टूडेंट्स, देखिए sin a अपॉन a, राइट, इक्वल्स टू sin b अपॉन b, राइट, इक्वल टू sin c अपॉन c। ये हमारा रिलेशन बन गया, समझ में आ गया ना। तो दिस इज कॉल्ड द साइन रूल, दिस इज कॉल्ड द साइन रूल, है ना। ये साइन रूल आखिर हम लोग पढ़ क्यों रहे हैं, ये भी तो जान लो यार। इसलिए पढ़ लें क्योंकि अब मैं आपको जो क्वेश्चंस कराने जा रहा हूं ना, विद इन सेकंड सॉल्व होंगे स्टूडेंट्स, बस आप ये जान लो। देखो जरा मन से सुनना, ठीक है। अब मैं एक क्वेश्चन कराने जा रहा हूं जहां पे ABC क्या है, ABC यहाँ भुजाएं हैं यानी साइड्स हैं, राइट, और ABC साइन के साथ वो क्या है, यस दैट इज एंगल, राइट। अब जरा देखिएगा क्वेश्चन, ठीक है। देखिए क्वेश्चन गिवन है, एक ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। ये जो है ना, ये गिवन है कितना, 60 गिवन है। ये जो गिवन है ना, ये 90 तो पता ही है और ये गिवन भी है। दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C, राइट। मन से सुनना यार, ये D है, ये C है, और देखो हमसे क्या पूछा है, A के सामने वाली जो साइड होती है स्मॉल a है, राइट, B के सामने वाली स्मॉल b है और C के सामने वाली स्मॉल c है। ये मैंने लेट करके रखा हुआ है, क्या लेट करके रखा, ये हमने लेट करके रखा है, ठीक है। अब जरा सुनना, मैंने कहा सर ये 90 है, ये 60 है, ये सब मुझे बेटा गिवन है, और क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, फाइंड द रेशियो ऑफ द साइड्स इन दिस ट्रायंगल। क्या क्वेश्चन बोला मैंने, फाइंड द रेशियो ऑफ द साइड्स इन दिस ट्रायंगल। तो मैं लिख दे रहा हूं स्टूडेंट्स, देखिए, find the ratio of sides, यानी कि कह रहा है आप साइड्स का रेशियो बताइए, यानी कि A रेशियो B रेशियो C हमसे ये कह रहा है फाइंड आउट करने के लिए। पहले तो आप ये बेटा समझ लो ठीक से, है ना, कि A B C आखिर है क्या, ये तो साइड्स हैं, और स्टूडेंट्स रेशियो भी हमसे देखो यार यही पूछ रहा है, ठीक है। तो A रेशियो B रेशियो C आप बताइए, ठीक है, इससे इस क्वेश्चन से। तो यार बस देखो मन से सुनना, ठीक है। मैंने कहा कि 90 ये है, 60 ये है, तो बताइए किसी भी त्रिभुज में तीनों कोणों का जो मान होता है वो कितना होता है, यस 180 अंश यानी 180 डिग्री होता है। अब बताइए मुझे, क्या A नहीं निकाल पाओगे, A निकाल लोगे ना, यस A निकाल लोगे। देखिएगा जैसे मैंने A निकाला तो क्या होगा, 90 और 60 बताइए 150, और 180 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, 30 आएगा। यस और नो, आएगा कि नहीं आएगा। अब जरा देखिएगा, अब मैंने कहा सर इसका मतलब क्या हो गया कि देखो sin A अपॉन A है ना, इक्वल टू sin B अपॉन B इक्वल टू sin C अपॉन C। मन से सुनना यार, है ना। मैंने क्या किया, ऑन अप्लाइंग साइन रूल, sin A अपॉन A, sin B अपॉन B एंड sin C अपॉन C। इसको मैंने एक कांस्टेंट मान लिया। क्या मान लिया मैंने, इसको मैंने ना K मान लिया,
क्या मान लिया इसको मैंने, के, है ना। अब ये ना आप अपने आप से क्वेश्चन पूछो, यार मैंने इसको के क्यों माना। अब सुनना मन से, देखो यार पहले तो मैं ना आपको एक बहुत अच्छी बात बताने जा रहा हूँ, मन से सुनना। बात ये है कि मैं जिसको मानता हूँ ना, या मैथमेटिक्स में, पूरी मैथमेटिक्स में आप जिसको लेट करते हो ना, वो कभी आंसर में नहीं होना चाहिए, होएगा ही नहीं आंसर में। आप खुद सोचो, लेट का मतलब है मैंने माना है ना, क्वेश्चन ने तो कुछ कहा नहीं कि आप मानो, ये आप सॉल्व करने के लिए मान रहे हो ना। तो जब हम मानते हैं किसी चीज को, पूरी मैथमेटिक्स की बात बता रहा हूं मैं, है ना, वो कभी भी क्वेश्चन में वो वेरिएबल प्रेजेंट नहीं होगा, राइट। अब जरा देखिए, मैंने कहा सर ये तो मैंने लेट कर लिया, राइट। अच्छा एक बात बताओ मुझे, क्या मैं इससे साइन ए की वैल्यू नहीं निकाल लूंगा? निकाल लूंगा ना, मन से सुनना। मैंने कहा सर इसका मतलब तो ये हुआ कि साइन ए इक्वल टू ए के, है ना, साइन बी इक्वल टू बी के, राइट, और साइन सी इक्वल टू सी के, यही तो हुआ ना। साइन ए इक्वल्स टू ए के, क्योंकि देखिए ए जो है वो डिनोमिनेटर में है, वो के में जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। साइन ए इक्वल टू ए के, साइन बी इक्वल टू बी के, एंड साइन सी इक्वल टू सी के। यस, अब जरा देखिएगा, देखिए ए की जो वैल्यू है वो स्टूडेंट्स आगे क्या है, वो है 30 डिग्री, है ना। तो ए को आप 30 लिख दो, कैसे देखिएगा, साइन 30, राइट, साइन 30 इक्वल टू ए के, है ना। अब बताइएगा साइन बी, बी का मतलब साइन 90, तो साइन 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी, बी के, है ना। और बताइए साइन 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी, सी के। आई होप आपको इतना समझ में आ रहा होगा, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ यार, बहुत इजी है। देखो ए बी सी दिख रहा है ना ये, तो ए बी सी की मैंने वैल्यू रख दी। अब बताओ यार ये वैल्यू क्या आपको याद नहीं है? अगर नहीं याद है ना, मैं सच बता रहा हूँ, एक बार लास्ट वीडियो जरूर देख लेना, है ना। एकदम फिंगर टिप्स पे एकदम वैल्यू लर्न होनी चाहिए भाई, फिंगर टिप्स पे, राइट। जरा देखिएगा, तो साइन 30 की वैल्यू यस 1/2, है ना। तो मैंने क्या कहा, समझिएगा, तो मैंने क्या कहा, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2 इक्वल टू ए के, है ना। अब बताइए साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, 1 इक्वल टू बी के, है ना। और बताइए इसकी वैल्यू क्या हो गई, जब मैं देख रहा हूँ साइन 60 की वैल्यू तो √3/2 इक्वल टू सी के। हुआ कि नहीं हुआ बताओ? अच्छा हुआ कि नहीं हुआ? हो गया ना। अब यार कुछ बाकी नहीं है, सच्ची बता रहा मैं। देखो यहाँ पे ए रेशियो बी रेशियो सी चाहिए, मुझे चाहिए ना। देखिएगा मन से यार, इतना नोट भी करते चलो, क्योंकि देखिए यार अगर आप नोट नहीं करेंगे ना, फिर आप इस सेशन को एंड होने के बाद आप भूल जाओगे। इसलिए नोट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और यार एक हैबिट बना लो यार, हैबिट बना लो कि जो क्वेश्चन सर ने कराया वो इमीडिएटली एकदम नोट होना चाहिए, ठीक है। मतलब समझने के बाद मेरे साथ साथ नोट करोगे तो समझ नहीं पाओगे। एक बार पूरा वीडियो देख लिया करिए, उसके बाद आप नोट करा करिए। चलिए देखिए, अब इसके बाद वाले स्टेप में क्या होगा, देखिए ए रेशियो बी रेशियो सी की हम बात कर रहे हैं, राइट। तो देखिएगा ए रेशियो बी रेशियो सी में ए रेशियो बी रेशियो सी, राइट। तो देखिए ए की जो वैल्यू है ना वो क्या आ जाएगी, 1/2 के, है ना। तो देखिए 1/2 के, राइट, मतलब के जो है नीचे आ जाएगा, है ना। रेशियो बी की वैल्यू 1/b 1/k, राइट। रेशियो सी की वैल्यू बताइए √3/2 के, यही आएगी ना। अब बताइए, देखिए रेशियो की ना एक खास पहचान है। खास पहचान क्या है, देखिए जो कांस्टेंट होता है ना, जो कॉमन होता है ना, वो अपने आप रिमूव हो जाता है, ठीक है। देखिएगा तो के तो हट जाएगा इन तीनों से, यहां से भी हटा, यहां से भी हटा और यहां से भी हटा, राइट। अब देखिएगा एलसीएम हमें लेना है, राइट। जैसे मैं एलसीएम लूंगा ना स्टूडेंट्स, तो क्या आएगा वो जरा देखिए। जैसे एलसीएम लिया तो 1/2, है ना, और रेशियो √3, ये हमारा आ गया। क्या आ गया, 1/2 रेशियो √3, ठीक है। तो ये जो है ना, ये 1/2 रेशियो √3, यही तो मुझे चाहिए था, ए रेशियो बी रेशियो सी। इसका मतलब भुजाओं का अनुपात मुझे मिल गया, राइट। तो ये क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं हमारे साइन रूल से। किससे होते हैं? साइन रूल से। अगेन आई एम रिपीटिंग द सेम सेंटेंस कि स्टूडेंट्स देखिए, ये क्वेश्चन समझाने में जितना टाइम लगा है ना, उतना आप अगर करेंगे ना, तो ये फिंगर टिप्स वाला क्वेश्चन है। जिसको ये मालूम है साइन ए अपॉन ए, साइन बी अपॉन बी, फिगर देख के वो तुरंत स्टार्ट हो जाएगा। आई होप यू गॉट इट वेरी वेल, राइट। अब इसके बाद मैं कराने जा रहा हूँ एक नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ध्यान से आप सुनिएगा। क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, बोर्ड पे लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, जरा मन से सुनिएगा। देखिए क्या लिखा है, इन ट्रायंगल एबीसी। क्या लिखा है? इन ट्रायंगल एबीसी, ठीक है।
AD डिवाइड्स BC। AD क्या कर रहा है? BC को डिवाइड कर रहा है। डिवाइड यानी कि उसको आधा कर रहा है, हिंदी में उसे कहते हैं अर्धक, राइट। देखिए BC इन 1:3, 1:3 मतलब है 1:3 में उसको विभाजित करता है यानी डिवाइड करता है, राइट। एंगल B का मान जो है ना वो गिवन है 60 अंश यानी 60 डिग्री। एंगल C की जो वैल्यू है ना स्टूडेंट्स वो गिवन है 45 डिग्री। और कह रहा है फाइंड करिए साइन ऑफ एंगल ABD अपॉन साइन ऑफ एंगल CAD। तो इसका यार पहले डायग्राम ही बना दो, देखना मन से सुनना यार, है ना। देखिए डायग्राम बना रहा हूं मैं, देखना। देखो ये एक डायग्राम मैंने बनाया है, ठीक है, समझना। ट्राइंगल ABC बना लूं मैं, ये A हो गया, B हो गया, C हो गया, बोलो। इसने इसको डिवाइड किया है 1:3 में, यानी देखो यार AD जो है ना डिवाइड कर रहा है BC को। क्या AD? ये AD, मान लो ये D है, राइट, मान लो ये D है। अब सुनिएगा, ये जो है ना D, AD जो है ना इसने डिवाइड किया 1:3 में। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है। अब जरा देखना, तो ये 1:3 है और एंगल B की जो वैल्यू है ना ये है 60, है ना। और एंगल C क्या है बताओ? 45 है, राइट। हमसे कह रहा है कि ये बताओ, क्या कह रहा है ये। देखो यार साइन ऑफ एंगल BAD, राइट, BAD का मतलब है BAD। तो मैं यार इसको मैं कुछ भी मान लेता हूँ, इसको मैं x मान लेता हूँ, बोलो। और यहाँ पे CAD है, CAD इसको मैं y मान लेता हूँ, बोलो, सही है। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया बताइए। तो मैं ये लिख सकता हूँ कि, है ना, ये मैं क्या लिख सकता हूँ कि मुझे जो है साइन x की वैल्यू, है ना, अपॉन साइन y की वैल्यू चाहिए, राइट। साइन x की वैल्यू चाहिए, रेशियो में साइन y की वैल्यू चाहिए, राइट। चलिए अब इसको सॉल्व करना है, मन से सुनना यार। देखो ये क्वेश्चन ना एक्चुअली है तो 5 सेकंड का, कितने सेकंड का? 5 सेकंड्स का। मैं सही बता रहा हूँ, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में स्टूडेंट्स तब छोड़ते हैं जब उनका बेस क्लियर नहीं होता है। किनका बेस? ऐसे बच्चों का जो लोग सिर्फ और सिर्फ एंगल के भरोसे चले जाते हैं एग्जाम में। यार चलो एंगल फाइंड आउट करना आ गया, आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो कोई बात नहीं। मैं जानना चाह रहा हूँ कि अगर एक एक नंबर की यार कीमत है कॉम्पिटिशन एग्जाम में, यस और नो है, तो यार अच्छे से पढ़ो ना यार, बेस से एकदम मैं बिल्कुल उठा दूंगा, तब मजा आ जाएगा। कोई भी क्वेश्चन होगा मुझे बताना, कोई भी प्रॉब्लम होगी मैं करा दूंगा। चलो देखो इधर, तो साइन x अपॉन साइन y, सुनिएगा मन से, ठीक है। तो मैंने कहा कि पहले इन ट्राइंगल ABD की जरा बात समझो। इन ट्राइंगल ABD की बात, यानी ABD हमारा दिख रहा है, राइट। ABD में देखिए क्या होगा, साइन B की वैल्यू बताओ। अच्छा देखो साइन 60, राइट, साइन B अपॉन B होता है कि नहीं होता है? तो B को मैं AD लिख सकता हूँ, साइन 60 अपॉन AD, है ना। साइन 60 अपॉन AD इक्वल टू, है ना, और मैं साइन x लिख दे रहा हूँ, साइन x अपॉन 1। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया स्टूडेंट्स, ये बताइए। आ गया? अब जरा सुनना, साइन 60 ये हो गया ना, अब बताइएगा, ठीक। मैंने कहा सर यहां तक तो क्लियर है, अब इसका मतलब क्या होगा कि साइन 60 की वैल्यू क्या होती है बताइए। अच्छा 0, 1/2, 1/√2, √3/2, है ना। तो देखिए √3/2 इक्वल टू AD साइन x। यहां तक समझ में आया कि नहीं? आ गया ना। और दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, यस और नो, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, क्लियर। अब जरा सुनिएगा, मैंने कहा सर ये तो हो गया इस ट्राइंगल की। अब अगर मैं स्टूडेंट्स बात करता हूं इन ट्राइंगल ADC की, किसकी? ADC की, तो बताइएगा, है ना। तो मन से सुनना बस। देखो साइन 45 इक्वल टू साइन 45 अपॉन, है ना। देखिए साइन 45 अपॉन में AD होगा, यस और नो, ठीक है, इक्वल टू, राइट, साइन y अपॉन 3, यही तो होगा ना। क्यों? क्योंकि देखिए मैंने साइन रूल लगा दिया स्टूडेंट्स, क्या लगा दिया? साइन रूल मैंने लगा दिया, है ना, कि साइन y अपॉन 3, क्योंकि देखिए y के सामने 3 है और 45 के सामने AD है, राइट। तो यहां तक हो गया। अब देखिए इसके बाद साइन 45 की वैल्यू क्या होती है? 1/√2। तो देखिए 1/√2 यहाँ आ गया, 3 आपका यहाँ आ गया, तो 3/√2 हो जाएगा ना, इक्वल टू AD साइन y, यस और नो। तो दिस इज द सेकंड इक्वेशन, यस और नो। आप बताइए, दिस इज द सेकंड इक्वेशन। हमें क्या चाहिए? ईमानदारी से साइन x अपॉन साइन y की मुझे वैल्यू चाहिए। क्या करेंगे? अपॉन में है ना, तो डिवाइड करेंगे कि नहीं? यार अपॉन में तभी डिवाइड करेंगे क्योंकि 2/3 का मतलब होता है 2:3, क्लियर। अब देखिए, तो मैंने कहा कि दिस अपॉन दिस, यानी डिवाइड करिए। जैसे ही मैं इसको डिवाइड करूंगा तो देखिए क्या आएगा, √3/2, √2 ऊपर आएगा, अपॉन में यहाँ पे 3 आएगा, सही है सर नो? यस। अब देखिएगा जैसे ही यहाँ पे मैंने डिवाइड किया तो, ठीक है,
तो क्या हो जाएगा AD sin x है ना अपॉन में AD sin y है ना, AD sin x अपॉन AD sin y, AD से AD कैंसिल हो जाएगा ना स्टूडेंट्स, भाई AD से AD तो कैंसिल हो जाएगा। अब बताइए यहाँ देखिए √3 लिखा है ना, तो यहाँ पे हमारी वैल्यू हो जाएगी 1 बचेगा तो इसको कैंसिल, √2 हटा तो ये √2 आ गया है ना, तो क्या आ जाएगा 1/√6 आ जाएगा, क्योंकि √2 × √3 क्या होता है बताइए 1/√6। तो यार आ गई ना इसकी वैल्यू कि नहीं आई बताइए, sin x अपॉन sin y आया कि नहीं, आ गया। कैसे निकाला, ऐसे निकाला। अब देखो यार क्वेश्चन करना ही इज नॉट अ बिग टास्क है ना, क्वेश्चन कर दिया उसके बाद आ गया ऐसा नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट समझना होगा यार। आप कॉन्सेप्ट कैसे समझेंगे, अब आप सुनना है। मैंने कहा सर मुझे BAD चाहिए था, तो BAD यानी BAD चाहिए, तो हम इसी ट्रायंगल की बात करेंगे ना, इसीलिए मैंने यहाँ पे ये ट्रायंगल नोट किया है ABD। पढ़ना ये है ना, और मैक्सिमम बच्चे क्या पढ़ते हैं, सीधा फॉर्मूला, सीधा क्वेश्चन, सॉल्यूशन ना देखो यार, सीखो अप्रोच क्या है, तभी आपको मैथमेटिक्स में मजा आने लगेगा और ऐसे ही खूब सारे क्वेश्चन करोगे है ना। आप ये पूछो कि आपने सर यही ट्रायंगल क्यों लिया, आप ये पूछो कि आपने यही ट्रायंगल क्यों लिया, राइट, तो ये पढ़ लो क्यों लिया, ये लिया क्योंकि CAD चाहिए था और CAD है इस ट्रायंगल में, तभी मैंने लिया ABC। ज्योमेट्री में 90% स्टूडेंट्स को तो यही कंफ्यूजन रहता है कि आखिर हम क्या लें, इसमें कौन सा ट्रायंगल लें, मेरा तो प्रूव ही नहीं हो रहा है। थोड़ा सा बस आपको दिमाग का यूज करना है और ज्योमेट्री सबसे इजी हो जाएगी। चलिए देखिए यहाँ तक क्लियर हो गया, तो आपका आंसर जो है 1/√6 आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ एक कोसाइन रूल, कोसाइन रूल भी थोड़ा सा मैं आपको बता रहा हूँ कि आखिर ये आया कहाँ से, ठीक है। यार देखो क्वेश्चन सॉल्व करना इज नॉट अ बिग टास्क है ना, बट हमें ये जानना है कि किस तरह से हम जो पढ़ रहे हैं उसका बेस क्या है। बेस क्लियर, क्वेश्चन क्लियर, बेस इज नॉट, इफ बेस इज नॉट क्लियर है ना, तो क्वेश्चन में कंफ्यूजन होगा, क्वेश्चन में लगेगा कि यार अब हम क्या करें, है ना। बस मन से सुनना, देखो कोसाइन रूल, राइट, देखिए कोसाइन रूल में क्या है, देखो जैसे मैंने ना एक ये ट्रायंगल बनाया, ठीक है, मन से सुनना यार, दिख रहा है ना सबको, यस। देखिए यहाँ पर क्या है A, यहाँ पे B, यहाँ पे C मैंने मान लिया, A के सामने मैंने यहाँ स्मॉल a माना, B के सामने मैंने यहाँ भाई स्मॉल b साइड, C के सामने यहाँ पे मैंने स्मॉल c साइड मानी, ये सुन लो, यहाँ तक तो मैं करता हूँ, आपको पता भी है, ठीक है। अब देखिए मैंने क्या किया, A से यहाँ पे ना एक परपेंडिकुलर जैसे मैंने ड्रॉ किया, इसको मैंने नाम दिया D और ये हो गया हमसे H, ये सॉल्व हो गया ना नाम से, यहाँ तक क्लियर है। अब सुनिएगा, अगर मैंने BD को x मान लिया तो BC क्या होगा बताइए, A-x होगा। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई, फिर से एक बार यार, अगर मैंने BD को x मान लिया तो कंप्लीट तो हमारा A है, तो बचा हुआ यानी द रिमेनिंग पोर्शन हैज टू बी A-x। यस और नो, क्लियर हो गया ना यहाँ तक क्लियर हो गया, यस। अब देखिएगा मैंने कहा सर आप बताइए यहाँ से cos B की वैल्यू है ना, किस ट्रायंगल की हम बेटा बात कर रहे हैं, मन से सुनना, तो ABD की मैं बात कर रहा हूँ, ट्रायंगल ABD की मैं बात कर रहा हूँ, है ना, मन से सुनिएगा। तो देखिए cos B की जो वैल्यू आएगी वो हमारी क्या आएगी, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, राइट, क्योंकि देखिए फिर वही बात है, याद है कि नहीं, देखो P BP अपॉन HHB, तो देखिए बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज ये है ना। अब देखिएगा तो बेस यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा x और हाइपोटेन्यूज यानी कि c, यानी इससे एक बात क्लियर हो गई क्या कि x इक्वल टू है ना c cos b, यस और है ना, x इक्वल टू c cos b, इसको आप दे दो फर्स्ट इक्वेशन, यस और नो, यहां तक समझ में आ गया ना। बस अब सुनिएगा, मैंने कहा सर पाइथागोरस थ्योरम अगर मैं लगाऊं इन ट्रायंगल ABD में है ना, और एक मैं लगाने जा रहा हूं इन ट्रायंगल ADC में, बस मन से सुनना, क्या लगाने जा रहा हूं, पाइथागोरस थ्योरम। यार ये तो आप लोगों ने अगर नहीं पढ़ी है तो मैं एक बार रिवाइज करवा दे रहा हूं। पाइथागोरस थ्योरम क्या है, जिसमें 90 डिग्री में चलती है थ्योरम। इस थ्योरम में पाइथागोरस में क्या होता है, हमारा कर्ण यानी हाइपोटेन्यूज, आधार यानी कि बेस, और लंब यानी कि परपेंडिकुलर, राइट। तो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, ये हमारा होता है पाइथागोरस थ्योरम। अब जरा देखिए, तो ABD में अगर मैं बात करूं तो देखिए ये हमारा 90 है, मन से सुनना, तो हमारा हो जाएगा x स्क्वायर
प्लस एच स्क्वायर, है ना, एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। यस और नो? इसमें बताइए, इसमें क्या हो जाएगा, a माइनस एक्स का होल स्क्वायर, है ना, प्लस एच स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर। यस और नो? यहाँ तक स्टूडेंट समझ में आया कि नहीं है, बताइए। यहाँ तक समझ में आ गया ना? अब एक बारी बात सुनना, यहाँ से एच स्क्वायर निकाल लो, है ना, तो क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ से निकालोगे तो बी स्क्वायर माइनस ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर। यस और नो? होगा कि नहीं? अब यार क्या करना है, इन दोनों को आपस में इक्वेट कर दीजिए। सुनिएगा मन से, जैसे मैं इसको इक्वेट करूंगा ना, तो बस अब मन से सुनना, जैसे मैंने किया तो सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, है ना, और माइनस में एक्स स्क्वायर प्लस में 2ax हो जाएगा, है ना। देखिएगा तो यहाँ कुछ कैंसिल हो रहा है, यस, माइनस एक्स स्क्वायर से ये आपका कैंसिल हो गया। तो बताइए इसमें क्या आपको x की वैल्यू नहीं निकली? निकली ना? सुनना, देखो यहाँ से क्या निकली, हमारी x की वैल्यू निकली, राइट। अब मेरी बात सुनिएगा, तो जैसे मैंने यहाँ से निकाला तो क्या हो गया, सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर या फिर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, राइट। देखिएगा सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना, और इक्वल टू 2ax, यही तो होगा, इक्वल टू 2ax। अब बताइए हम क्या इसमें से x की वैल्यू नहीं निकाल लेंगे? निकाल लेंगे ना। समझ में आ रही मेरी बात? यस। अब देखिए तो देखिए x की जैसे मैंने वैल्यू निकाल ली तो क्या हो जाएगा, यहां पुट कर दो, तो सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac इक्वल टू कॉस बी। ये हमारी वैल्यू आ गई। समझ में आ रही बात कि नहीं? ये हमारी वैल्यू आ गई, है ना। क्या आ गया, cos b इक्वल्स टू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac, राइट, इक्वल्स टू cos b। ये मैंने cos b निकाला, है ना। ऐसे ही आप क्या निकालोगे, cos a निकालोगे, और ऐसे ही आप निकालोगे cos c, है ना, और मुझ तक आप पहुंचाओगे किसके थ्रू? टेलीग्राम के थ्रू। या टेलीग्राम के थ्रू आप cos a की वैल्यू एंड cos c की वैल्यू आप निकाल के मुझे आज दिखाओगे। इसको पूरा कॉन्सेप्ट को आप एक बार फिर से समझिए, किस तरह से मैंने क्वेश्चन किया है, पाइथागोरस थ्योरम का कहां यूज किया है, और इस सेशन को एक बार आप दोबारा देखिएगा। यार ट्रस्ट मी, जिस तरह से आपको मैं बता रहा हूं ना, इसी अप्रोच के साथ जब आप क्वेश्चंस देखेंगे एग्जाम में, आपको ये क्वेश्चंस विद इन 5 सेकंड्स आपको सॉल्व करने होंगे, और आप कर भी दोगे, बशर्ते आपने इन सबको बहुत एक अच्छे से मगअप किया हो, राइट। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज का सेशन में यहीं पे एंड करता हूं। आप घर पे रहिए, एकदम स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई जरूर करते रहिए, और हाँ, जो मैंने होमवर्क दिया है यार उसको तो ना ही भूलना, राइट। ऐसे करिए, और कल हमारा सेशन होगा इसी कोसाइन पे। मैं आपको एप्लीकेशंस बताऊंगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कराऊंगा कोसाइन के, बहुत ही जबरदस्त सेशन जैसे आज का था, इससे भी अच्छा कल मैं और भी अच्छे क्वेश्चंस रखूंगा। बस आप बने रहिएगा एंड तक। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।